अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और इस्लामी वाक़े के साथ। अच्छा, एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जो शुमार होता है ये नबी पाक के बड़े प्यारे और जानसार जो सहाबी हैं उनमें से एक ये सहाबी भी हैं। अच्छा, एक दफ़ा हुआ ऐसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं रात को, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही और काफ़ी बेचैनी है, जंग का माहौल है। अब उनको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही। वो दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा मेरा इस टाइम सहाबी हो ये जो मेरा पासबान बने कुछ देर के लिए, तो मैं थोड़ा सो जाऊं, मैं भी थोड़ी नींद कर लूं। कहते हैं इतना सा एक दौरानिया गुजरा, जब वो बात कहते हैं तो हुआ ऐसे कि हथियारों की छनक की, जो हथियार छोड़ने की या जिसे वो छनकने की, जिसे क्या समझ लिया, उसकी आवाज़ आई, हथियारों की छनक सी हुई। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो? तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, आप क्यों आए इस टाइम? तो उन्होंने कहा कि मैं जो ना आपका पासबान बनने के लिए आया हूँ ताकि आप थोड़ा आराम फरमा लें। तो नबी पाक बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है आ जाओ, और नबी पाक ने उनके लिए दुआ फरमाई। ये बात याद रखिएगा कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो हैं ये मुसलमानों में सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए या मुसलमानों की जंग में जो पहली दफ़ा जो तीर अंदाज़ी की, ये वो पहले शख्स हैं। और इन्होंने ग़ज़वा उहद में जो इनका मेन किरदार था, ये तीर अंदाज़ी के पोस्ट के ऊपर थे। तीर अंदाज़ी जितनी भी है ये करते थे और उसमें इन्होंने बड़ी कमाल की जो ना तीर अंदाज़ी की। और नबी पाक फरमाया करते थे कि उन्होंने इनके लिए दुआ की कि आप तीर अंदाज़ी करें और आप पे मेरे माँ बाप भी फ़िदा हो। और एक काफरों का जो एक कोई था जो सिपाही था, मालिक बिन ज़ुबैर, वो इतना सख्त जंगजू था कि बताया जाता है कि उसने कई मुसलमानों को, और तीर अंदाज़ी पे वो भी बड़ा माहिर था और तलवार से भी वो सख्त लड़ता था। उसने कई मुसलमानों को शहीद किया और कईयों को ज़ख्मी किया। तो बताया जाता है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने ऐसा एक निशाना बांध के उसको मारा कि उसकी आंखें ना लगा तीर आंखों में और फाड़ दी, दोनों आंखें बाहर निकाल दी। तो कहते हैं नबी पाक इस बात से बड़े खुश हुए और बड़े मुतासर भी हुए और उन्होंने साद बिन अबी वक़ास के लिए दोबारा दुआ की कि एक तो ये दुआ की कि ए साद कि तू जब भी कोई दुआ मांगे वो रद्द ना हो, और दूसरा ये कि दूसरी दुआ उनके लिए क्या मांगी कि एक तो ये दुआ मांगी कि आप कोई भी दुआ मांगे वो रद्द ना हो, और दूसरी ये मांगी कि आपका जो निशाना है, जो निशाना बांध के करते हैं, ये अल्लाह ताला सदा ऐसे ही रखे और आप मुसलमानों के लिए जंगें लड़ते रहें। और इसी वजह से बताया जाता है कि जो साद बिन वक़ास हैं ये जाने जाते थे, इनकी दुआ बड़ी कबूल होती थी और लोग बड़े दूर दूर से आते थे इनके पास और
اپنے مسائل بتاتے تھے، جو بھی پرابلم تھی وہ بتایا کر ان سے دعا کرواتے تھے. تو بڑے اللہ نے ان کو بڑی فیم دی، بڑی جو ہے نام دیا اس بات کے اوپر، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. وہ ان کے ساتھ رہا یہ معاملہ. کہتے ہیں جب یہ بڑھاپے میں چلے گئے حضرت سعد بن وقاص، تو یہ نابینا ہو گئی، ان کی نظر چلی گئی. تو لوگ آتے ان کے پاس دعا کروانے کے لیے، تو پوچھتے کہ آپ ساری دنیا کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ سعد بن وقاص جو ہے وہ نابینا ہو، تو اللہ کی قضا کے لیے تو میری نظر کیا، میری جان بھی حاضر ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ.